an original based on the birth of Jesus. It all started when the angel Gabriel came and met Mary. He told her that she was going to have a little baby. Mary was scared and petrified. What would she tell her to read? Joseph was going to marry, shocked by the news that he heard. However, the angel came to him and explained it all in a dream. A child will be born. A child will be born. Who will wash away our sins? A child will be born. A child will be born. Who will wash away our sins? His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. The baby was born in a manger in the town of Bethlehem. He was visited by shepherds and wise men who got him gifts of gold, frankincense, and myrrh were placed at his feet. The star shone brightly at that time to mark the birth of the King. A child has been born. A child has been born. Who has washed away our sins? A child has been born. A child has been born. Who has washed away our sins? His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Oh, thank you, Lord. मैं चाहता हूं कि प्रारंभिक प्रार्थना में रेवरेंड राजेश गार्डिया हमारी अगुवाई करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु कृपालु प्रेमेश्वर के पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये बहुत ही सुंदर मौका हमें दिया कि हम आपस में मिल करके संगति कर सकते हैं और प्रभु जी आपके प्रेम के विषय में चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके हम आनंदित हो सकते हैं। ये सीजन ही है हमारे लिए बहुत ही आनंद मनाने का। प्रभु जी आज की शाम जब हम इस प्रकार से मिले हैं ऑनलाइन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस प्रबंध के लिए और विशेष करके पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस संगति के लिए उसने तैयार किया और हमें एक किया है। तो आज के इस शाम में प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं। प्रभु जी आपके अनुग्रह में हम इस संगति में उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए ठहराया है। विशेष करके हम इस जूम मीटिंग में जितने भी हमारे जो अगुए हैं जो कि इसको संचालित कर रहे हैं और न्यूयॉर्क से डॉक्टर रैना मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं और रेवरेंड उदित सोना के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको आपने अपनी महिमा और सेवा के लिए इस प्रकार से तैयार किया और उनके माध्यम से ये सेवाएं जो है इस प्रकार से हो रही हैं। आज के शाम बहन सीमा लाल जो है आज वचन देंगी और उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उन पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में प्रभु जी अपनी महिमा और अपने वचन की सेवकाई के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। हम सब जितने जुड़े हैं हर एक पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। आज के समय के लिए फिर से धन्यवाद हमारे सभी प्रियों के लिए जिनको देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। आपका धन्यवाद, हर एक पर आपकी आशीष हो और भी लोग जुड़े और इस आशीष के भागीदार हो सकें। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आपको प्रेयर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबका स्वागत है
हमारे बीच में वकील भी हैं, हमारे बीच में प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे घर के लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बार बार आते हैं, तो हम एनकरेज होते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा आते रहें और नए नए स्पीकर्स को सुनते रहें। सुधीर भैया, आपका भी स्वागत है। आप बहुत समय के बाद जुड़े हैं। विनीता बीच में आती है पर दिखाई नहीं देती। हम धन्यवाद करते हैं कि आ जाई है, और हम सबों का धन्यवाद करते हैं। और भी लोग जुड़ने वाले हैं और फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे होंगे। हम लोग बहुत उत्साहित है आप सबके साथ आज हम इस कलीसिया की आराधना में। और हमारे बड़े खुशी की बात है कि हमारी एक छोटी बहन आज परमेश्वर का वचन सुनाएगी। आज सबसे पहले हम लोग एक गीत गाएंगे, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। ये गाना जो है हमारे ही इलाहाबाद से बना है और उसको कंपोज करने वाले मिस्टर निर्मल दास अब है तो नहीं, लेकिन उनका जो घर है हमारे घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है। और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे गाने बनाए जो बहुत ज्यादा चलते हैं यहाँ पर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गाने के लिए कि ये ग्लोबल गाना है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी इस गाने को जानते हैं। तो हम लोग सब मिल के गाएंगे, लेकिन आप अपना सब मोबाइल माइक ऑफ करना, क्योंकि इको करता है। इसलिए मैं गा रहा हूँ धीरे धीरे, आप मेरे साथ भी गाइएगा। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। गिरमान बना इंसान, थोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारा इलाहाबाद जो है क्रिसमस के सीजन में केक के लिए जाना जाता है, लेकिन कोरोना आने के बाद क्रिसमस की परिभाषा बदल गई है। मैं कुछ लाइनें इंग्लिश में कहीं पढ़ा था, उसको मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं। केक नहीं है तो भी क्रिसमस है, स्टार नहीं है तो भी क्रिसमस है, मजूसी नहीं है भी तो क्रिसमस है, गिफ्ट नहीं है भी तो क्रिसमस है, क्योंकि यीशु मसीह है तो क्रिसमस है। आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं आप सबों का। आज की आराधना में क्रिसमस के इस रविवारों की श्रृंखला में आज तीसरा रविवार है जब हम संदेश सुनेंगे, तीसरा क्रिसमस का, और उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे। और मैं रेवरेंड राजेश मसीह की पत्नी विनीता मसीह से आग्रह करूंगा कि आज का वचन जो पाया जाता है पहला यूहन्ना 3, और जो पदों को पढ़ेंगी वो खुद बताएंगी।
और आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और इस वचन में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वचन पढ़ने के बाद बहन सीमा के लिए रेवरेंड मृदुलिनी आज के वचन के लिए प्रेयर करेंगी। बहन विनीता मसीह। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 1 से 10 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कुछ पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड मृदुलिनी डिकोस्टा से आज के वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सदा जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आपके सामर्थी और अनुग्रहकारी निकटता में हम आते हुए धन्यवाद 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 करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर कि आपने हमारे लिए ये मंच तैयार किया कि हम सब इस आराधना को जूम के थ्रू कर सकें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जबकि हम आज के इस वचन को सुनना चाहते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर ऐसे सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे, कि जो वचन प्रभु परमेश्वर बोया जाता है हम सभी अपने जीवन में उसे ग्रहण करने वाले हो सके, न सिर्फ सुनने वाले परंतु आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपकी सेविका के लिए। पिता प्रभु परमेश्वर, जब बहन सीमा के द्वारा से आपका वचन प्रचार किया जाता है, पिता परमेश्वर बोलने वाली वो नहीं परंतु आपका आत्मा होने पाए, जो प्रभु परमेश्वर हम सबके हृदय में कार्य करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आप दया करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान करें, दुगनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक सदस्य जो इस आराधना में जुड़े हुए हैं, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता प्रभु परमेश्वर, वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें। पिता परमेश्वर, होने पाए कि ये वचन हम सबके जीवन में एक फलवंत वृक्ष के समान उगने पाए। पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा से और भी बहुत सारी आत्माएं जीती जा सके, बहुत सारे लोग प्रभु आपको जान सके, न सिर्फ हमारे कहने के द्वारा परंतु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम सभी चलती फिरती पत्री बनने वाले हो सके, एक सुसमाचार बनने वाले हो सके, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। आप दया करें, सहायता करें। हर एक बात में धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु हम आपकी सहायता को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। अपनी दूरनी सामर्थ्य से प्रभु अपनी सेविका को परिपूर्ण धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपने सुना, इसी विश्वास से मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में बहन सीमा लाल परमेश्वर का वचन लेके आई हैं। मैं उनके परिचय में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी छोटी बहन को, जिसको मैंने उसके कम उम्र में मेरे साथ बीडी के बाद सेवकाई करते हुए जब चर्चेस में उसको गाते हुए देखा था, मेरे साथ कोरस गाते हुए, और आज वो परमेश्वर में बहुत बढ़ के एक स्कूल की प्राचार्य हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाती हैं, परमेश्वर के वचन को लिखती हैं। उनकी एक किताब है एस्तर के ऊपर जो मसीह साहित्य संस्था से प्राप्त की जा सकती है, और मैं बहुत ही ज्यादा उसके निकट हूं, बहुत ही करीब में घनिष्ठ संबंध है उनसे, उनके पति से। वो बहुत ही प्यार करने वाले कपल हैं। उनकी एक बात मेरे को बहुत ही दिल को छूने वाली लगी, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो किसी ने नहीं दिया होगा मेरे को। मेरा एक गाना है, खूबसूरत है मसीह तू किस कलम रंग से लिखूं। इस बहन ने एक सेंटेंस मेरे लिए लिखा कि जिस भाई ने यीशु मसीह की खूबसूरती को ऐसे लिखा है, उस भाई का दिल कितना खूबसूरत होगा। ये इतना वजनी, इतना गंभीर, इतना प्यारा स्टेटमेंट है। मैं अपने आप को बहुत नम्र पाता हूँ स्टेटमेंट के सामने में, और उसने इस चीज को देखा और ये ऐसी बात मेरे लिए कही। बहुत सुंदर वो गाती है, और मैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू जरूर गाती रहेगी, और मेरे से जो कुछ हो सकता है गीत के लिए वो जरूर से अपने गीतों के द्वारा सहयोग देंगी। उनके साथ साथ हमारे भाई आशुतोष जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं, खूब प्यार करते हैं हमको, और उनके पास एक बेटा है। और आज मैंने उनसे कहा कि आप एक गीत भी गाएंगी और वचन का प्रचार भी करेंगी। तो आइए हम अपनी बहन सीमा से परमेश्वर का वचन और गीत सुने। यीशु के नाम में आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके महान दान के लिए जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के रूप में हमें प्रदान किया। धन्यवाद पिता वचन की सेवा के लिए। मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो वचन आपकी ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए वचन सुनने, सुनाने और ग्रहण करने का अनुग्रह प्रदान करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के धन्य और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। आज दिसंबर माह की 13 तारीख है और क्रिसमस के लिए अभी कुछ दिन और शेष हैं। हम हर साल क्रिसमस या बड़े दिन का पर्व बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि यह आनंद केवल शरीर तक सीमित ना हो, वरन जैसे मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हम सब भी इस क्रिसमस में आत्मा में आनंदित हो सके, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए करे। हालांकि यह वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक का वर्ष रहा और इस वर्ष लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरे, आर्थिक संकट से जूझे, बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया और हर तरफ मृत्यु का भय छाया रहा। इन स्थितियों में दूसरा तिमुथियुस 1:10 में लिखा क्रिसमस का यह संदेश कि वह मृत्यु का नाश करने और जीवन और अमरता को प्रकाशित करने आया, हमें राहत प्रदान करता है और हम कह सकते हैं देयर इज होप बियॉन्ड डेथ। देयर इज होप बियॉन्ड डेथ। आज जो वचन पढ़ा गया है वह यूहन्ना 1
तीसरे अध्याय 1 से 10 तक पढ़ा गया है, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के मानव देह में प्रकट होने के 2 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। जैसा कि जब हम पद 5 में अपना ध्यान लगाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे मानव पाप के दासत्व में फंसा और फिर पाप के दंड स्वरूप अनंत मृत्यु और विनाश की ओर जाने लगा। परंतु आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारे पापों के प्रायश्चित के बदले अपना प्राण दे और हमारे प्राणों को शैतान के हाथ से छुड़ाए। सो हम परमेश्वर के इस महान उपाय के लिए परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। फिर इसी अध्याय के जब हम 8वें पद को देखते हैं तो 8वें पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रियो, शैतान का मुख्य काम है नाश करना और हर मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में भड़काना, भरमाना, उसे हानिकारक लालसाओं में फंसा देना और उसका संपूर्ण विनाश कर देना। वह तो यह भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर का पुत्र जन्म ले, और उसने इसके लिए हेरोदेस का इस्तेमाल किया, जिसने बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के और उससे छोटे थे मरवा डाला, पर सफल नहीं हुआ। फिर उसने प्रयास किया। प्रभु यीशु के बैप्टिज्म के बाद जब वो उसकी परीक्षा कर रहा था, तब वो उसको यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर ले गया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। तो यहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर वो उसने अंतिम प्रयास किया। वो ये नहीं चाहता था कि हमारा प्रभु क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करे, और तब वहां पर भी जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, तब भी वहां उसके क्रूस के सामने से आने जाने वाले लोग और उसकी बाईं ओर लटका जो डाकू था, उसके माध्यम से वो कहलवा रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, बार बार चैलेंज करता था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। परंतु शैतान हारा। वह जो मौत का दूत था, उसके सिर को प्रभु यीशु ने अपनी मौत के द्वारा कुचला और तीसरे दिन जी उठकर विजयी ठहर गया। सो मैंने ये 2 उद्देश्य पहला यूहन्ना 3 अध्याय से लिया था, और आज मैं अपने मुख्य पद की ओर जाऊंगी अब मैं, जिसको मैंने लिया है यूहन्ना 18 के 37 से हम इसे निकाल सकते हैं। ये मैंने जगत में हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के तीसरे उद्देश्य के रूप में इसको लिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। और आज मैंने अपने मनन को एक शीर्षक दिया है, उसका शीर्षक भी यही है, सत्य पर गवाही। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उसकी क्रूस की कथा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चरणी का क्रूस से सीधा सीधा संबंध है। जब हम यूहन्ना के 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का वर्णन है, और यह पद रोमी गवर्नर पिलातुस और प्रभु यीशु के मध्य हुए वार्तालाप का एक हिस्सा है। वह अपनी बलिदानी मृत्यु की ओर एक एक कदम बढ़ा रहा है, लेकिन इन विकटतम परिस्थितियों में भी वो अपने जन्म लेने के उद्देश्य को नहीं भूला। बड़ी ही निडरता और दृढ़ता से उसने अपना परिचय देना आरंभ किया। जब हम यूहन्ना 18 के 6वें पद को देखते हैं, यहाँ पर उसे ऊपर के पद में लिखा है कि वह गतसमनी के बाग में उसको पकड़ने के लिए ढूंढा जा रहा था,
और जब प्रभु यीशु ने लोगों से पूछा किसे ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा यीशु को। तब उन्होंने बड़े ही दृढ़ आवाज में कहा मैं हूं। 18:6 में उसने कहा मैं हूं, आई एम ही। लिखा है यह सुनते ही वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। प्रियो, यहाँ पर हम निर्गमन 3:14 के अनुसार, जैसा कि हमारे पिता परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों पर अपने आप को प्रकट किया और कहा कि जाकर कहना जिसका नाम मैं हूं, है ना। वहां पर इंग्लिश में लिखा है ही हु इज, या आई एम हु सो आई एम, जिसका नाम मैं हूं। इस घोषणा को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं हूं, और ऐसा करके उसने अपने परमेश्वरत्व को यहाँ पर डिक्लेयर किया कि मैं ही वो जीवता परमेश्वर हूं जो मानव देह में आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, स्वयं स्वर्ग से उतरा हूं, मुझे ग्रहण कर लो। जैसा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:11 में कहता है कि वह अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया वे क्या हो गए, परमेश्वर की संतान बन गए। फिर हम इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं। जब वह पिलातुस के सामने लाया गया तो पिलातुस ने उससे 33वें पद में पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने 36वें पद में उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। और यहाँ पर उसने अपना परिचय एक आत्मिक राजा के रूप में दिया। उसने अपने आप को यहाँ पर एक आत्मिक राजा घोषित किया और बताना चाहा कि मैंने इस पृथ्वी पर जन्म इस आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए ही लिया है। लेकिन पिलातुस फिर प्रश्न कर रहा है। 37वें पद में कहता है, तो क्या तू राजा है? प्रियो, से अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके सामने जगत का सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खड़ा है। यहाँ पर हम पूर्व देश से आए हुए उन ज्योतिषियों को स्मरण कर सकते हैं जो यरूशलेम जाकर ये पूछ रहे थे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। उन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने चल पड़े। उन्होंने लंबी यात्रा की, खोजबीन की, और जब उसे पाया तो लिखा है मोह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया और भेंटें चढ़ाई। लेकिन पिलातुस, जिसके आगे सारे जग का राजा, सारे यूनिवर्स का राजा खड़ा है, उससे वो प्रश्न पे प्रश्न ही करता चला जा रहा है। और तब 37वें पद में जो हमने पढ़ा, उसने प्रश्न किया, तो क्या तू राजा है? तो इसके उत्तर में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। और जैसे ही इस उत्तर को पिलातुस ने सुना, उसने फिर प्रश्न कर दिया। 38वें पद में कहता है, सत्य क्या है? और जब प्रश्न किया तो उसको रुक करके उत्तर सुनना चाहिए था, लेकिन वो तो बिना उत्तर सुने ही यहूदी धर्मगुरुओं के पास निकल गया। सत्य सामने खड़ा है, परंतु उसने उसे ग्रहण करना नहीं चाहा। उसे तो यूहन्ना 17:8 में वर्णित इस सत्य को ग्रहण कर लेना था कि वह परमेश्वर की ओर से आया है और उसी ने उसे इस पृथ्वी पर उद्धार के कार्य को पूर्ण करने के लिए भेजा है, परंतु उसने नहीं सुना। यदि सुनता तो उद्धार पा जाता। लेकिन प्रियो, चूंकि संपूर्ण घटनाएं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और पूर्व योजना के अनुसार घटित हो रही थी, पिलातुस जो उस समय का बड़ा अधिकारी था और जिसकी बातों का जनमानस पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था, उसके मुंह से परमेश्वर ने 2 बड़ी घोषणाएं करवाई। हम देख लेंगे पद यूहन्ना 18:38 में और 19:4 और 6 पद में भी उसने एक बड़ी घोषणा यीशु के विषय में की।
उसने यीशु को निर्दोष घोषित किया। उसने यीशु को निर्दोष घोषित किया और कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो। और तब फिर दूसरी घोषणा जो उसने की वो यूहन्ना 19 के 5वें पद में पाया जाता है। यहाँ पर वह लोगों से कहता है, देखो यह पुरुष, बिहोल्ड द मैन। और ऐसा करके उसने अनजाने में ही परंतु सत्य की ओर इशारा कर दिया कि देखो यही मार्ग, यही सत्य और यही जीवन। कैसी अद्भुत बात, कैसा अद्भुत परमेश्वर जिसने अपने पुत्र की गवाही एक अन्य जाति रोमी गवर्नर के मुख से निकलवा दी। आइए सत्य के विषय में कुछ और बातों को देखते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। यूहन्ना 14 के 6 में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं बहुत सारे मार्ग है भैया और जाना तो एक ही जगह है। तो प्रिय, जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं कि मार्ग एक ही है, परंतु यदि वे नहीं ग्रहण करना चाहते और नहीं मानना चाहते हैं तो हम उनको ये उत्तर दे सकते हैं कि हाँ भैया, आपके हिसाब से बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, परंतु जाना सबको एक ही जगह है और वह है परमेश्वर का न्याय सिंहासन। उसके सन्मुख हम में से प्रत्येक को जाना होगा। यदि हम इस सत्य मार्ग पर नहीं चलते, यदि हम इस सत्य मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं तो न्याय के दिन परमेश्वर के दाहिनी ओर के धन्य लोगों में शामिल होंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करके अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रियो, यदि हम उसको सत्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना 18 के 37 में कहता है कि जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। आज हर मनुष्य झूठ की ओर कान लगाता है, सत्य पर असत्य हावी है। और बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि लोग असत्य को ही सत्य समझने लग जाते हैं। अनेक झूठे मार्ग निकल गए हैं जिस पर मनुष्य चल रहा है। अनेक प्रकार की ऐसी झूठी शिक्षाएं हैं जिनको मनुष्य ग्रहण कर रहा है, लेकिन हमारा प्रभु हमको यहाँ पर इस बात की चेतावनी देता है और कहता है कि जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और बड़ी अद्भुत बात, जो शब्द सुनता है वह स्वतंत्र हो जाता है पाप की दास्ता से, रीति विधियों से, परंपराओं के बंधन से, व्यवस्था और मृत्यु के बंधन से। क्योंकि यूहन्ना 8 के 32 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और तब क्या होता है, जब एक मनुष्य सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाता है तो जैसा यूहन्ना 17 के 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तब यह मनुष्य जिसने सत्य का शब्द सुना है, जो स्वतंत्र हो गया है, वह एक पवित्र जीवन जीने लगता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगता है। और इस पवित्रता का प्रगटीकरण वह अपने चाल चलन से करने लगता है कि वह परमेश्वर की संतान है। पहला यूहन्ना 3 के 9 में हमने अभी पढ़ा कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन उसमें बना रहता है। प्रियो, इसी से जैसे कि नीचे लिखा है, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। यदि हम सत्य पर चलते हैं, सत्य की गवाही दे रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, तो हम बिल्कुल अलग चिन्हित किए जाते हैं। शैतान की संतान से बिल्कुल अलहदा हमारा जीवन हो जाता है। हम इस पृथ्वी पर बिल्कुल अलग प्रकार का जीवन प्रकट करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमको इस बात को सिखाया है कि यदि परमेश्वर का सत्य वचन हमारे अंदर है तो हम हमेशा सत्य का प्रगटीकरण अपने चाल चलन के द्वारा करेंगे। परंतु
संसार सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन एक विश्वासी के हृदय में सत्य का आत्मा वास करता है। प्रिय, हमने 3 उद्देश्य देखा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इन वचनों में हमारे लिए क्या संदेश है, या सत्य से हमारा क्या साक्षात्कार हुआ है। इस बात पर हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य या उसके प्रथम आगमन का उद्देश्य हमारे जीवनों में पूर्ण हो गया है, और हम यह विश्वास करते हैं कि हम उसकी जीवित और सार्वभौमिक कलीसिया के में शामिल हैं और उसकी पवित्र देह के अंग हैं, तो फिर हमारे लिए क्या चुनौती। सबसे पहली बात तो यह कि हम परमेश्वर के जीवते और सत्य वचन से पिलातुस की तरह कभी समझौता नहीं करेंगे, जिसने अपने पद तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए तथा भीड़ को प्रसन्न करने के लिए सत्य को जानते हुए भी उससे समझौता किया। वरन हमें इस सत्य के प्रकाश को अपने जीवन से फैलाना होगा। साथ ही उन तमाम झूठे शिक्षकों और झूठे भविष्यवक्ताओं के खमीर से, अर्थात उनकी झूठी शिक्षाओं से भी सावधान रहना होगा, जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और हमारे सत्य, धार्मिकता और आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारी पहली चुनौती यह है कि हम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें, सत्य से कभी समझौता ना करें। इस विषय में परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करने पाए। दूसरी बात जब हम देखेंगे वो ये है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का उद्देश्य हमारे जीवनों में पूर्ण हो गया है, तो हम हर साल बड़ा दिन या क्रिस जयंती का पर्व मनाकर आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, ये नहीं कहेंगे, वरन हम इस बात की गवाही देंगे कि उसका जन्म हमारे जीवन में हो चुका और वो हमारे जीवन में बढ़ रहा है, हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं। और तब ऐसा इस गवाही के साथ हम अपना मेन फोकस उसके द्वितीय आगमन की ओर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका द्वितीय आगमन बहुत ही निकट है। और तब फिर इस बात को जब हम जानते हैं तो हम अपने आप को उसके न्याय सिंहासन के सन्मुख खड़े होने के योग्य बनाते चले जाएंगे। रोमी 8:19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। प्रियो, उसका इकलौता पुत्र तो आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रकट हो गया। आज हमारी बारी है कि हम, जिसे उसने अपनी संतान ठहराया और अपने पुत्र का संगी वारिस भी, आज हमारे विषय में वह चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। जैसा कि पहला यूहन्ना 3:1-3 में लिखा भी है, मैं इसको आपके लिए पढ़ लूंगी। यहाँ लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मैं इस लाइन को फिर पढ़ना चाहूंगी। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ प्रियो, कैसा अद्भुत है हमारे परमेश्वर का प्यार कि उसने अपना इकलौता बेटा देकर हमें भी अपनी संतान बनने का अवसर प्रदान कर दिया। यह अनोखा अवसर उसने हमें दिया कि हम उसकी संतान बन सकें। यह समय हमारे प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए आशा में आनंदित रहने का
समय है प्रियो, चाहे हमारे पास नए कपड़े ना हो, परंतु नया जीवन और नया मनुष्यत्व अवश्य ही होने पाए। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और इसे समझने और ग्रहण करने की हम में से प्रत्येक को शक्ति प्रदान करे। इस संदेश के अंत में मैं पुनः परमेश्वर पिता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं मेरे बड़े भैया रेवरेंड उदित सोना का एवं डॉक्टर रैना मैसी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। साथ ही मैं रेवरेंड नाथन सोना को भी धन्यवाद दूंगी CNI चर्च न्यूयॉर्क के इस पेज के लिए कि इस पेज के द्वारा मुझे सुसमाचार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। अंत में मेरे पूरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सबों को क्रिस जयंती एवं नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना माइक ऑफ करूं या मैं अपना संबोधन समाप्त करूं, मैं एक गीत परमेश्वर की महिमा में आपके सम्मुख गाना चाहती हूँ। यह गीत जो मैं गाने जा रही हूँ, इसे मेरे बड़े भाई रेवरेंड उदित सोना ने लिखा है। इस गीत को गाते हुए मेरा मन अत्यंत धन्यवाद से भर जाता है, परमेश्वर के उस महान दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। यह गीत मेरे जीवन की व्यक्तिगत गवाही भी है कि प्रभु यीशु ने जब मेरे हृदय में 12 दिसंबर 1993 को जन्म लिया, तो मेरे अंधेरे जीवन को उसने अपनी पवित्र रोशनी से भर दिया। उसने मुझे अपनी सच्ची शांति से भरा और एक धन्य आशा प्रदान की, जिसमें आनंदित रहते हुए मैं अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोह रही। इन्हीं भावों से भरे हुए गीत को मैं हमारे प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ बेटा जिंशु को भी, जिसने इस गाने के लिए एक ट्रैक तैयार करके मुझे दिया। सो मैं इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहूंगी। ट्रैक को जाने को बंद कर दो। ट्रैक हेलो। ट्रैक यहाँ पे तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता, अंधियारा ये जहां होता, मौत मेरी पल पल होती और जीवन का न पता होता। तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता।
शांति न होती तो क्या होता, शांति न होती तो क्या होता, अंधियारा ये जहां होता, मौत मेरी पल पल होती और जीवन का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। प्राणों से भी प्यारे यीशु, तुझको सब कुछ अर्पण है, प्राणों से भी प्यारे यीशु, तुझको सब कुछ अर्पण है, आशा तुझे सारे जग की, आशा तुझे सारे जग की, तू है तो मेरा जीवन है, तू है तो मेरा जीवन है, आशा न होती तो क्या होता, आशा न होती तो क्या होता, अंधियारा ये जहां होता, मौत मेरी पल पल होती और जीवन का न पता होता, तुम नहीं आते तो क्या 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 होता। Thank you. God bless you. अरे मैं आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरे चरण पे आते हुए आज के शाम के इस शुभ अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। इस समय परमेश्वर पिता जूम के द्वारा से ने हमारे बहुत से प्रिय लोगों को जोड़ा। परमेश्वर पिता, इस कोरोना काल का ये हमारे लिए एक देन है कि सच में परमेश्वर पिता किसी बुराई में से भलाई उत्पन्न होता है। तो ये बुराई में से, कोरोना की बुराई में से ये जूम उत्पन्न हुआ कि हम इंटरनेट के द्वारा से आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। परमेश्वर पिता, और तेरे वचन को हम दूर दूर तक फैला सकते हैं, उस जगह तक फैला सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते, परंतु तेरा वचन इस नेटवर्क के द्वारा से दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। परमेश्वर पिता, आज तेरी बेटी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, सीमा लाल के लिए। परमेश्वर पिता, तूने उसको चुन लिया है कि तेरी सेवकाई करे। तूने ऐसे प्रोफेशन में रखा है कि उसके द्वारा से बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर उनके द्वारा से तेरे वचन को सुन सके, उनको वो अपना मार्ग, खुदा का मार्ग दिखा सके। और जैसा आज उनने कहा, सत्य के बारे में वो बता सके, क्योंकि खुदा हमारा सत्य है। राजा ने उस सत्य को नहीं माना, उसकी
उसको सुनना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर पिता आज तूने अपने लोगों को तैयार किया है कि यीशु मसीह जो सत्य है, सत्य का मार्ग और सत्य और जीवन है, उसके बारे में हम दूसरों को बोल सके। बहन के इस कार्य के लिए उसके परिवार को धन्यवाद देते हैं, उनको आशीष से परिपूर्ण कर, हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना से उन्हें सुरक्षित रख, कोरोना वायरस से सुरक्षित रख, शैतान की युक्तियों से सुरक्षित रख, ताकि तेरा वचन वो बहुतायत से फैला सके। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आशीष से परिपूर्ण कर। इस हफ्ते भर तू हमें सुरक्षित रख, कोरोना वायरस से सुरक्षित रख, शैतान के युक्तियों से सुरक्षित रख, ताकि फिर से हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए मिल सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, उदित के परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं उनके परिवार पर आशीष का हाथ रख। उन्हें परमेश्वर पिता कि उस परिवार में जो शादी की तैयारी हो रही है उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो, शैतान कार्य न करे। परमेश्वर पिता हमारे खानदान में परमेश्वर पिता किसी का कोई नुकसान न हो। परमेश्वर पिता हर एक कोई सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे और तेरी महिमा और स्तुति करते रहे। धन्यवाद और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता, तू अपने लोगों के द्वारा, अपने बेटों के द्वारा से, अपने बेटियों के द्वारा से तू अपना वचन जो है प्रचार करता है। परमेश्वर पिता कोरोना वायरस का यह भी एक अच्छा दान है कि बहुत से लोग इंटरनेट के द्वारा से, जूम के द्वारा से, फेसबुक के द्वारा से, यूट्यूब के द्वारा से अपना वचन जो है परमेश्वर पिता प्रचार कर सकते हैं और लोगों के बीच में फैला सकते हैं। यह वचन जो हम दूर दूर तक फैला सकते हैं, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस शाम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं जब रात आती है हमारे साथ हो। मीडिया तेरी महिमा स्तुति करते हुए सुबह प्रकाश देखकर सारा इज्जत सारा महिमा तुझे देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले, आमीन। धन्यवाद देते हैं जीवित महान परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम आपके नजदीकी मानते हैं पिता। जब पिता परमेश्वर आपने होने दिया प्रभु जी, आज ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपके वचन का प्रचार किया गया प्रभु जी, सुंदर गीत प्रभु जी प्रस्तुत किया गया पिता। और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जुड़ सके पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क केयर मिनिस्ट्री के लिए पिता, कि प्रभु होने दे कि प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु न जाने कितने लोग जो हताश हैं, निराश हैं पिता, उनको प्रभु एक आशा की किरण मिले पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले प्रोग्राम्स के लिए प्रभु। 20 तारीख का जो प्रोग्राम है, उसके बाद 27 दिसंबर का जो प्रोग्राम है जिसमें तमाम बच्चे जो भारत से या अन्य देशों के हैं प्रभु जी वो पार्टिसिपेट करेंगे पिता, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी पेंटिंग्स के द्वारा, गीतों के द्वारा पिता। और न जाने जो भी टैलेंट प्रभु आपने उनको दिया है उन टैलेंट्स के द्वारा प्रभु जी वो अपने आप को प्रभु जी आपको अपने आप के द्वारा प्रभु तुझे महिमा देंगे पिता परमेश्वर। होने दे कि उस दिन प्रभु जी तेरा प्रभु जी आशीष प्रभु जी उनको मिले, तेरा आभास उनको हो। और होने दे प्रभु जी कि इन सारी बातों में प्रभु हम तुझे महिमा देने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी जो कि दूर देश अमेरिका से आरंभ की गई पिता परमेश्वर। न जाने कितने लोग जो पिता परमेश्वर जिन्हें आवश्यकता है प्रभु, जिन्हें यीशु मसीह की आवश्यकता है, जिन्हें आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है प्रभु जी। होने दे कि उन तक ये सुसमाचार पहुंच सके, विशेषकर इन दिनों में जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे प्रभु। जैसा कि आज वचन में हमने जाना प्रभु, हम अपने आप को तैयार कर सकें ताकि पिता परमेश्वर हम स्वयं एक सुसमाचार बनकर दूसरों तक प्रकट हो सके पिता, दूसरों तक पहुंच सके मेरे पिता। और होने दे पिता कि हम प्रभु दूसरों को भी जो अंधेरे में हैं, जो प्रभु जी एक रोशनी की आश में है, उनको प्रभु जी रोशनी में ले जा सके पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आगामी कार्यक्रमों के लिए प्रभु जी जो कि तैयार किए जा रहे हैं और जो तैयार किए जा चुके हैं, इन सारी बातों में हम आपकी अगुवाई और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं पिता। जितने भी लोग प्रभु इस समय उपस्थित हैं ऑनलाइन प्रभु जी, हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना को प्रभु जी, कि आज की आराधना के मध्य प्रभु जी आपकी उपस्थिति रही, इसका हमें आभास रहा प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रत्येक को प्रभु आशीषों से नवाजते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारे आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Now I request Reverend Suban Sona to close with benediction. आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, विशेष करके आज जितने भी जो मिनिस्ट्री में जुड़े हर एक पर प्रभु जी आपके दोबारा बादलों पर आगमन तक प्राप्त होती रहे, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much, everybody. Thank you so much for joining. God bless you all. Bye bye. Bye bye. बाय। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ हो यीशु पैदा हुआ, ओ हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, ओ हो यीशु सबका आया, ओ हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु सबका आया, ओ हो यीशु सबका आया, ओ हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।